मित्रों, कैरियर पाथ जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज 29 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हैं हम। पहला प्रश्न आज लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आज ही के दिन 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए रूस में 2010 में आयोजित शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा की गई और 2022 तक इनकी संख्या दोगुनी करने का संकल्प भी जताया गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार दुनिया में सिर्फ 3900 बाघ बचे हैं। इनमें से करीब 70% भारत में हैं। 2019 में भारत में 2977 बाघ थे। देश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दुनिया में बाघों की कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं और सिर्फ 13 देशों में बाघ बचे हैं। देश में बाघों के प्राकृतिक आवास में 25,000 से अधिक कैमरों का जाल बिछाने और उनसे ली गई लाखों तस्वीरों के लिए हाल ही में भारत की नवीनतम बाघ गणना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद एक दिवसीय बल्लेबाजी और गेंदबाजों में पहले पायदान पर कौन क्रिकेटर हैं? तो विराट कोहली पहले पायदान पर हैं, रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर बल्लेबाजी में हैं। तो मंगलवार को जारी रैंकिंग में विराट कोहली 871 रेटिंग अंक के साथ शीर्ष पर है, जबकि रोहित के नाम 855 रेटिंग अंक हैं और वे दूसरे पायदान पर हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम 829 अंक के साथ तीसरे पायदान पर मौजूद हैं। गेंदबाजी में न्यूजीलैंड के ट्रेट बोल्ट 722 रेटिंग अंक के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। भारत के बुमराह 719 रेटिंग अंक के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अफगानिस्तान के उर रहमान 701 अंक के साथ तीसरे पायदान पर मौजूद हैं। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने मंगलवार को अपने अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा की अध्यक्षता में कितने सदस्य संघ का गठन किया? तो इसमें 11 सदस्य ये संघ का गठन किया गया है। इसमें IOA के वरिष्ठ अधिकारियों RK आनंद, अनिल खन्ना, राजीव मेहता, आनंदेश्वर पटेल को शामिल किया गया है और इनके अतिरिक्त समिति के अन्य सदस्य VD नानावटी, आदिले सुमीरामाला, कुलदीप वत्स, अजय सिंह, दुष्यंत चौटाला और अजीत बनर्जी होंगे। केंद्रीय मंत्री और भारतीय तीरंदाज संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा और NRAI के प्रमुख रनिंदर सिंह समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक को एक सरकारी निवेश कोष से अरबों डॉलर के गबन मामले में मंगलवार 28 जुलाई 2020 को दोषी करार देने के बाद 12 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई है? यह देश है मलेशिया, जिसमें प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक पर गबन का आरोप लगा और मलेशिया की एक अदालत ने पूर्व PM नजीब रज़ाक को अरबों डॉलर के सरकारी निवेश से जुड़े भ्रष्टाचार के पहले मुकदमे में मंगलवार को दोषी करार दिया। उन्हें 12 साल की सजा सुनाई गई। उन पर 210 मिलियन रिंगिट 49.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 370 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला नए सत्तारूढ़ गठबंधन में नजीब की पार्टी के सबसे बड़े सहयोगी गठबंधन के रूप में शामिल होने के 5 महीने बाद आया है। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए किस भारतीय को नामित किया है? भारत की जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को नामित किया गया है। अर्चना सोरेंग
जो भारत के एक जलवायुकर्ता हैं, उन्हें इसके लिए नामित किया गया है। थोड़ा जानते हैं इसके विषय में। भारत की जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है। इस समूह में युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए एवं समाधान प्रदान करने के लिए ये समिति बनाई गई है। अर्चना सोरेंग विश्व के उन छह अन्य युवा जलवायु नेताओं के साथ शामिल होंगी जिन्हें गुतारेस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को एक बयान में कहा कि सोरेंग वकालत एवं अनुसंधान में अनुभवी है और वह जातीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान एवं सांस्कृतिक आचार व्यवहार को कलमबंद करने, संरक्षण देने और बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। सोरेंग ने कहा कि हमारे पूर्वज अपने पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं से युगों से जंगल एवं प्रकृति को बचा रहे हैं। अब हमारी बारी है कि हम जलवायु संकट से निपटने के लिए अपनी भूमिका या अपना मोर्चे संभालें। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से नियामक प्रशासन की पढ़ाई की है और टिस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष भी रही है। छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए किस राज्य में 1 घंटे में 240 प्रजातियों के 2880 पौधे लगाए गए हैं? ये लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। इससे पूर्व भी पौधारोपण में उत्तर प्रदेश ने 4 रिकॉर्ड हासिल किए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हुए हैं। 31 जुलाई 2007 में एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने पर, 7 नवंबर 2015 में 10 स्थानों पर 8 घंटे में 10 लाख से अधिक पौधा वितरण करने पर और 11 से 12 जुलाई 2016 में 24 घंटे में 5.041 करोड़ पौधे रोपण करने पर और 9 अगस्त 2019 में प्रयागराज में सर्वाधिक 76,824 पौधों का वितरण करने पर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के नाम 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की किन 2 छात्राओं ने पृथ्वी की ओर आ रहे क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड का पता लगाया है? ये 2 छात्राएं हैं वैदेही वेंकारिया और राधिका लखानी। इन 2 छात्राओं ने पृथ्वी की ओर आ रहे क्षुद्र ग्रह का पता लगाया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के टेलीस्कोप से प्राप्त तस्वीरों का विश्लेषण करके भारत की 2 किशोर छात्राओं ने पृथ्वी की ओर आ रहे एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड की खोज की है। एक भारतीय अंतरिक्ष शिक्षण संस्थान ने सोमवार को यह जानकारी दी। स्पेस इंडिया नामक संस्थान में वैदेही वेंकारिया और राधिका लखानी 2 लड़कियां पढ़ती हैं। संस्थान ने बताया कि यह एस्ट्रॉयड वर्तमान में मंगल ग्रह के पास है और इसकी कक्षा या ऑर्बिट के करीब 10 लाख वर्षों के समय में पृथ्वी पर जाने की संभावना है। 8वां प्रश्न। कोविड-19 के कारण मेलबर्न में आयोजित किस खेल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो गोल्फ से संबंधित है उसे कोरोना काल के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह मेलबर्न में होना था और गोल्फ ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को कहा कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है और अगर इसका आयोजन होता भी है तो 2021 के शुरुआती महीनों से पहले नहीं हो पाएगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन मेलबर्न के किंगस्टन हेल्थ गोल्फ क्लब में होना था। कोविड-19 के कारण यह बंद हुआ है। लॉकडाउन के दौरान किस राज्य में नाइट्रोजन स्तर 70% घटा है? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान नाइट्रोजन स्तर 70% घटा है।
और इस रिपोर्ट को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान भारत की राजधानी नई दिल्ली में नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर में 70% से अधिक गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं किया गया और वायु प्रदूषण पर रोक नहीं लगाई गई तो पर्यावरण को यह जो लाभ हुआ है वह अस्थायी साबित होगा। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। AICTE के मुताबिक सत्र 2020-21 में कितने पेशेवर कॉलेज बंद हुए हैं? तो AICTE अखिल भारतीय तकनीकी परिषद के मुताबिक 2020-21 शैक्षणिक सत्र में इंजीनियरिंग संस्थाओं और बिजनेस स्कूल सहित 179 पेशेवर कॉलेज बंद हुए हैं। तो आज प्रश्न विशेष में लेते हैं एक प्रश्न, किस मशहूर अभिनेत्री का मंगलवार 28 जुलाई 2020 को निधन हुआ? गुजरे जमाने की अभिनेत्री कुमकुम का निधन मंगलवार सुबह 11 बजे बांद्रा स्थित घर में हुआ। ये 86 वर्ष की थी और इनका वास्तविक नाम जैबुनिसा था। इन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मदर इंडिया, उजाला, नए दौर, प्यासा और CID आदि इनकी यादगार फिल्में रही। 1963 में आई भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबों में भी इन्होंने अभिनय किया था। इन्होंने ज्यादा लोकप्रियता अपने ऊपर फिल्माए गए गीतों से प्राप्त की, जिसमें कोहिनूर जो 1960 में फिल्म आई थी उसका मधुबन में राधिका नाचे रे गीत अति प्रसिद्ध रहा। इसके साथ ही साथ 1954 में आर पार कभी आर कभी पार गीत, 1956 में आई CID का गीत यह है बॉम्बे मेरी जान शामिल है। अभिनेता निर्देशक गुरुदत्त 1950 के दशक में कुमकुम को फिल्मी दुनिया में लाए थे। उन्होंने ही आर पार गाने में उन्हें मौका दिया था। इसके बाद उन्होंने गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में छोटी सी भूमिका की थी। यह बीते जमाने की मशहूर अदाकारा रही हैं और साथ ही साथ इन्होंने जोनी माकर साहब के साथ भी अनेक फिल्में की। तो आज का यह अंक आपको कैसा लगा इसके विषय में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।